हेलो एवरीवन, वेलकम। सबसे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ प्रोफेसर संकेत सुधीर देशपांडे। और आज हम यहाँ पे थोड़े से एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आज मैं कौन सा यहाँ पे इंग्लिश का टॉपिक वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर आज थोड़ी सी आपसे बात करनी है। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कि अभी ये कोरोना के सीज़न में तो मैं बोल सकता हूँ 110% मैं कह सकता हूँ कि ये टॉपिक के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा अपना इंडिया जो है वो अभी डिपेंड हो गया है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हमको अगर हेल्दी रहना है तो हमको क्लीन रहना पड़ेगा। तो हमको ये पता है कि हमारी जो हेल्थ है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द क्लीनलीनेस। बट हम जैसा हेल्थ कॉन्शियस है वैसा क्लीनलीनेस कॉन्शियस है क्या? सबसे पहले हम यहाँ पे अभी बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। ऐसा क्या हुआ कि मुझे आज ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर मैं आप सबसे बात करूँ। सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने सारे जनों को स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पता है, तो बहुत सारे जन मुझे कहेंगे कि हाँ, हमको स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पता है। मगर मैं अगर आपको ये पूछूं कि आप में से कितने जन ऐसे हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट किया था या फिर ऐसी कोई चीज़ की थी जिससे आपने ये खुद को महसूस करवाया कि क्लीनलीनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा आपने क्या किया जिसमें आपका एक भारत को स्वच्छता की तरफ लेके जाने में छोटा सा योगदान हो। तो बहुत सारे जन आप में से ये कहेंगे कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमको, हमारे में से बहुत सारे जन को ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि हमको ये सब चीज़ें भी करना ज़रूरी है? चलो देखते हैं, थोड़ी सी उस पर बात करते हैं और कोशिश करते हैं ये सवालों के हमारे जवाब ढूंढने की। चलो, सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान जो है वो स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, क्यों शुरू किया था? ठीक है, हर एक सवालों के हम यहाँ पे जवाब ढूंढेंगे। सबको पता है स्वच्छ भारत अभियान, ये जो मिशन है हमारे इंडिया का, ये मिशन 2014 में कौन लेके आए थे? हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को ये वाला स्वच्छ भारत अभियान के नाम से एक मिशन उन्होंने लॉन्च किया था। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट मिशन था, लेकिन आज अगर आप में से कोई मुझे ये पूछेगा कि मेरे मेरे अनुसार, ठीक है, आप में से कोई मुझे ये पूछेगा कि आपके अनुसार कौन सा ऐसा एक गवर्नमेंट का अभियान है जिसको सबसे ज़्यादा तौर पर पब्लिक का सपोर्ट मिला या फिर सबसे ज़्यादा तौर पर उसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आए, तो मैं बोलूँगा ये स्वच्छ भारत अभियान था। तो ऐसा ये मिशन में क्या था कि बहुत सारे नॉर्मल जनता भी, ठीक है, पॉलिटिशियन छोड़ दीजिए, सेलिब्रिटी छोड़िए, ये सब छोड़ के नॉर्मल जनता को भी ये लगा कि हमको भी ये वाले मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ, ये मिशन एग्जैक्टली किस मोटिव पे जो है था बेस्ड था? ठीक है, अगर स्वच्छ भारत अभियान जिसकी टैगलाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत अभियान का आप लोगो देखो तो लोगो में क्या है? गांधी जी का चश्मा, और एक तरफ लिखा है स्वच्छ और एक तरफ लिखा है भारत। तो ये जो लोगो उन्होंने बनाया उसमें ऐसा क्यों, ऐसा उन्होंने गांधी जी के चश्मा का यहाँ पे जो है वो यूज किया? सबसे पहली बात, भले ही ये वाला मिशन श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था 2014 में, लेकिन स्वच्छ भारत के बारे में सबसे पहले पब्लिकली बोलने वाले अगर कोई हमारे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर थे तो वो थे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी ने 1945 में सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात की थी। हालांकि प्रैक्टिकली वो कोई भी एक गवर्नमेंट का मिशन वहाँ पे लॉन्च करने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने पब्लिक तौर पे ये कहा गया था कि अगर इंडिया को एक महासत्ता बनना है, अगर भारत को एक महासत्ता बनना है, तो सबसे पहले उन्होंने लोगों के बीच में एक क्लीनलीनेस की हैबिट जो है वो लगाना शुरू करना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि सर, अगर सच्ची में अगर प्रैक्टिकली हम यहाँ पे सोचें, क्या हम हमारे घर को, हमारे भारत को स्वच्छ बना के एक महासत्ता बन सकते हैं क्या? तो हाँ, बन सकते हैं। स्वच्छ भारत का जो है वो डायरेक्टली कनेक्शन हर एक चीज़ के ऊपर जाता है। उसका कनेक्शन जाता है हेल्थ के ऊपर। अगर हम स्वच्छ रहेंगे, अगर हम क्लीन रहेंगे, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर हमारी हेल्थ अच्छी रही तो इनडायरेक्ट उसका इफेक्ट आएगा हमारी इकोनॉमी पे, और हमारी इकोनॉमी जो है वो भी अच्छी रहेगी। तो ये सब बातें गांधी जी ने बहुत पहले ही सोच रखी थी, और वो गांधी जी के वो स्पीच को मद्देनजर रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो है वो स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे लॉन्च किया था। सबसे पहले अभी बात करते हैं कि हमको क्लीन इंडिया क्यों चाहिए। अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं रशिया की बात करूँ, मैं किसी भी एक डेवलप्ड अफ्रीकन कंट्री की बात करूँ, या फिर यूएसए की बात करूँ, इंग्लैंड की बात करूँ, वहाँ पे क्लीन यूएसए या फिर क्लीन इंग्लैंड ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बातें वहाँ पे 50-60 साल पहले हो गई है। अभी अगर वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे लोगों को एक आदत लग गई है क्लीन रहने की।
हमारे यहाँ पे जैसे होता है कि अगर हम घर पे अगर घर की हम साफ सफाई करें, दिवाली के टाइम हम घर की जो है वो साफ सफाई करते हैं। अगर हम घर की साफ सफाई करें तो घर में जो कूड़ा हमारा जमा होता है उसको हम बाहर फेंक देते हैं। हालांकि अभी ये मिशन के बाद बहुत सारी छोटी छोटी बातों में चेंजेस आए, लेकिन वो हमारी आदत थी और हमको यहाँ पे भारत को एक बार क्लीन नहीं करना है। अगर वैसा होता तो नरेंद्र मोदी जी 5 साल का बड़ा मिशन यहाँ पे लॉन्च नहीं करते। वो सीधा कह देते कि रीजन बांट लो, हर एक एरिया बांट लो और हर एक जन ने एक दिन में 2 घंटे निकाल के उसको क्लीन करना है और दूसरे दिन जो है वो हमारा भारत स्वच्छ भारत दिखेगा। लेकिन ये एक दिन की प्रोसेस नहीं, इसमें जो है वो हमको सबसे मेन चीज ये थी कि लोगों के बीच में एक हैबिट डालना, लोगों को एक आदत लगानी थी कि स्वच्छ रहने की। और ये जो क्लीन इंडिया का मिशन है, ये इसमें सबसे मेन चीज उन्होंने पंतप्रधान मोदी ने ये कहा था कि अगर हम इंडिया को अपना घर मानेंगे, हमको आदत होती है, हम घर को क्लीन जो है वो यहाँ पे देखना चाहते हैं। कोई भी गेस्ट आते हैं तो हम घर की यहाँ पे जो है वो घर को क्लीन करते हैं, उसकी स्वच्छता करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम हमारे आसपास का जो एरिया है उसकी हम यहाँ पे, या फिर हमारी सोसाइटी है, हम वहाँ पे हमारे घर के बाहर निकले की जो क्लीनलीनेस का जो है हमको हैबिट होती है वो हम घर पे छोड़ के फिर वहाँ पे बाहर निकलते हैं। फिर हम बाहर जाके रैपर्स कहाँ पे भी फेंक देते हैं, एम्प्टी बॉटल हम कहाँ पे भी फेंक देते हैं। तो ये क्या होता है कि लोगों के बीच में वहाँ पे एक हैबिट नहीं होती है। अगर हम भारत को अपना घर माने तो ये सब बातें हैं जो हम वहाँ पे टाल सकते हैं, ऐसा श्री नरेंद्र मोदी का मानना था। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, बहुत कम ऐसे मिशन थे जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक का पार्टिसिपेशन वहाँ पे मांगा था, और ये वाला मिशन एक बहुत बड़े पैमाने पे एक पब्लिक मिशन था। सबसे पहले भारत के लोगों को ये समझना चाहिए, आपको और मुझे ये समझना चाहिए कि हम क्या करते हैं। गवर्नमेंट कोई भी एक वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करता है, एक अभियान चालू करता है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर लूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपोज नहीं करता, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी एक आधा मिशन यहाँ पे लॉन्च कर देती है तो हम, और वो मिशन फेल हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये गवर्नमेंट कुछ काम की नहीं है। लेकिन हमको, आपको और मुझे ये बात समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट एक सिस्टम है जिनका आप और मैं दोनों भी इतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर गवर्नमेंट कोई यहाँ पे मिशन लॉन्च करता है और उसको एक नॉर्मल पीपल जो है वो हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी मिशन यहाँ पे गवर्नमेंट का पास नहीं होने वाला, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनको पता है अगर मुझे पब्लिक का पार्टिसिपेशन चाहिए तो मैं अकेला उसमें कैपेबल नहीं हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने एक आइडिया लगाई। हर एक जो इम्पोर्टेंट पब्लिक फिगर है इंडिया की, वो फिर कोई भी एक्टर क्यों ना हो, क्रिकेटर क्यों ना हो, उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने अप्रोच किया और उनको कहा कि आप यहाँ पे जो है वो फ्रंट लाइन पे लीड करें और आप लोगों में जो है वो ये सब क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस लोगों को बताएं और आप लोग जो है वो मेक श्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो क्लीन इंडिया में या फिर स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें उन्होंने फिर क्या किया, इसकी एडवर्टाइजमेंट भी उन्होंने वो एक्टर या फिर वो क्रिकेटर के जरिए की, ठीक है। उसका एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे वीडियो बताना चाहूंगा। संकल्प लिया था सबसे पहले मन स्वच्छ किया। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है। सदियों से जो ना देखा किसी ने वो सपना है देखा। आज स्वच्छ बने भारत अपना बापू से नहीं है सीखा। इतिहास में है दर्ज हुई भारत की यात्रा। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, सत्याग्रह से
સૂનું સપનું સૌએ કર્યું સાકાર એ સર્જો રે ઇતિહાસ કામ પડ્યું છે અસંભવ કુસંભવ અમે કઈ દેખેલે સમસ્ત મિથિકી સ્વપ્ન સાકાર કરીલે সম্ভব মোরা করতে পেরেছি হাতে ধরে স্বপ্ন দেখো সাকার করেছি यहाँ तक आ पहुँचे हैं अब हमें और आगे जाना स्वच्छता के धर्म को जीवन में अपनाना स्वच्छता ही सेहत है अब सेहत को घर लाना स्वच्छता संदेश की हमें जोत से जोत जलाना முடியானது முடிந்தது தேச தந்தையின் கனவு பலித்தது கையோடு கை இணைந்தது புதிய சரித்திரம் படைத்தது இந்தியா தூய்மையானது స్వచ్ఛమైంది మన భారతదేశం ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಭಾರತದ ಯಾತ್ರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಗೃಹದವರೆಗೆ भारतस्य इतिहासेषु सुवर्णकान्ते सदृश्यः स्वप्नं जातं परिपूर्णं स्वच्छ भारतं नमाम्यहम् बापू भारत मुझो ताप कियो रचनी हम इतिहास के ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये वाली वीडियो से हमने एक तो बात समझ ली कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एक अच्छा यहाँ पे विचार रखा है कि हम भले ही बहुत सारे जन जो यूथ होता है, जो यंग यूथ होता है, वो पॉलिटिक्स से उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होता जितना वो स्पोर्ट्स से या फिर इंटरटेनमेंट फील्ड से होता है। तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, स्पोर्ट्स फील्ड और इंटरटेनमेंट फील्ड के जो कोई ऐसी एक बहुत बड़ी पब्लिक फिगर होती है, तो जैसे अक्षय कुमार हो, विराट कोहली हो, उनको वहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कन्विंस किया और उनके जरिए ये जो मिशन था ये एक नॉर्मल जनता को जो है वो बहुत अच्छे से वाकुफ, जो है नॉर्मल जनता को बहुत अच्छे से पता चला। ठीक है। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान की हमको जरूरत क्यों पड़ी। एक छोटा सा मैं मेरा खुद का एग्जांपल देना चाहूँगा। एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा एक डॉक्यूमेंट्री थी, नेशनल डिस्कवरी। आप में से बहुत सारे जो उन्होंने वहाँ पे देखी होगी। डिस्कवरी चैनल ने एक जो है वो इंडिया के ऊपर एक सर्वे रिपोर्ट टाइप एक बनाया था, एक छोटा सा वीडियो था। उसमें वो वीडियो का कंटेंट 60 to 70% ये था कि इंडिया में कैसे लोगों को हाइजीन नहीं थी, हाइजीन की कोई भी वहाँ पे परवाह नहीं है। कैसे इंडिया के जैसे बीट दिल्ली, बीट मुंबई, जो सिटीज़ एक मेट्रो सिटीज़ है, उनमें भी क्लीनलीनेस का कोई भी लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है। लोग वहाँ पे अपना सिर्फ घर वहाँ पे क्लीन रखने में जो है वो सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं लगता कि अपनी सोसाइटी और अपना भारत देश भी वहाँ पे क्लीन रहे।
तो वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि एक हम ऐसे टॉपिक के बारे में 2020 में बात कर रहे हैं जो टॉपिक 1970 में बाकी सब कंट्रीज ने कर दिया है, मतलब हम ऑलरेडी 50 से 60 साल यहाँ पे पीछे। उसमें भी ऐसा होता है कि लोगों के बीच में ये सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होता, तो फिर ये कोई भी गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे लीडर है, ही ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। वो हमेशा पहले खुद वो चीज़ करते हैं और बाद में जो है वो हमको वो चीज़ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये उतना ही मुश्किल था जितना दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए होता है। ठीक है, तो ऐसा होता था कि अभी स्वच्छ भारत अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक सर्वे ऐसा हुआ था, वो सर्वे के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे थे जहाँ पे एक घर में टॉयलेट भी नहीं था। अगर हमारे घर में टॉयलेट ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता हमारे दिमाग में क्लीनलीनेस का कोई भी, क्लीनलीनेस से रिलेटेड कोई भी एक चीज़ वहाँ पे आएगी। ठीक है, अभी हमने देखा है कि अभी जैसे कोरोना शुरू है, कोरोना में सबसे पहली चीज़ डॉक्टर लोग हैं हमको क्या जो है वो सजेशन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट सजेशन, कि सेल्फ क्लीनलीनेस पे, सेल्फ हाइजीन पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे आप फोकस करो। और हमने अभी क्या किया, हमने अभी वो किया, कब किया, जब हमारे पास कोरोना जैसी महामारी ने यहाँ पे जो है वो एंटर किया। अगर वो नहीं होता तो शायद हम इतनी जल्दी वो बात भी नहीं सीखते। तो अगर हम सेल्फ हाइजीन पे ही फोकस नहीं कर रहे तो स्वच्छ भारत अभियान तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसकी वजह से गवर्नमेंट को ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो मिशन वहाँ पे लॉन्च करना पड़ा। सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान की बिगिनिंग कैसे हुई, 2 अक्टूबर 2014 में दिल्ली के राजघाट में जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने ये सब बातें अनाउंस की और वहाँ से मोदी जी ने खुद थोड़ा सा राजघाट का एरिया जो है वहाँ पे क्लीन करके ये मिशन की शुरुआत की। जैसे मैंने कहा, एक सच्चा लीडर वही होता है जो फ्रंट लाइन से जो लीड करता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद वहाँ पे पार्टिसिपेट करके भारत को ये बताया कि मैं यहाँ पे जो है वो क्लीन इंडिया मिशन के लिए तैयार हूँ, क्या आप लोग तैयार हैं। लेकिन वो वाला मिशन बहुत कम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और आप जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे जन हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन हमने वो अभी भी बात अभी तक दिल पे नहीं दी। तो स्वच्छ भारत अभियान की जो लॉन्चिंग थी, स्वच्छ भारत अभियान की लॉन्चिंग भी उसी दिन हुई। वहाँ पे बहुत जो स्वच्छ भारत अभियान के लिए जितना कितना फाइनेंस चाहिए था सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे फिक्स करके रखा था, हर एक चीज़ थी। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ जरूरत थी जो आपका और मेरा पार्टिसिपेशन था। अगर नॉर्मल जनता इस पे पार्टिसिपेट नहीं करती तो मुझे नहीं लगता स्वच्छ भारत अभियान इतने बड़े पैमाने पे जो है वो सक्सेस होता था। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि स्वच्छ भारत अभियान अभी तक सक्सेस है, क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली थे या फिर ऐसी कुछ जो फैमिलीज है जो अर्बन या फिर रूरल सेक्टर में रहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज को अभी भी वो आदत नहीं है कि हमारे घर के साथ साथ हमारे आजू बाजू की सोसाइटी या फिर अल्टरनेटिवली हमारा जो है भारत स्वच्छ रखे। ठीक है, उसके बाद ये जो मिशन था इसमें मोर देन 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट ने वहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट किया। ये एक हमारे पास रफ डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। और ये बजट का ये जो मिशन था उसका पूरा बजट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया था और वो बजट की अमाउंट थी 62,000 करोड़। मतलब एक ऐसी चीज जो एक हमारी जनरल आदत होनी चाहिए, उसके ऊपर एक 5 साल का गवर्नमेंट को मिशन लॉन्च करना पड़ा। हालांकि वो मिशन भी यहाँ पे पार्शियली सक्सेसफुल रहा और उस पर भी 62,000 करोड़ रुपीज यहाँ पे खर्च हुए। अगर आप और मैं ये बात पहले से ही समझ जाते थे और हमको स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पे जरूरत नहीं होती थी तो शायद ये वाला पैसा हम किसी साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ यहाँ पे अच्छे से लगा सकते थे। और अभी जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पे लॉन्च किया, उसमें उन्होंने कुछ एक विजन रखा है फ्यूचर इंडिया का। मतलब इंडिया स्वच्छ भारत मिशन के पहले कैसा होगा और स्वच्छ भारत मिशन के बाद कैसा होगा। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन के बाद जो है वो इंडिया में बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस भी आए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने भी कही उनके बाद में इंटरव्यू में कि भले ही स्वच्छ भारत अभियान ने 5 साल में जितना टारगेट रखा था उतना उन्होंने अचीव किया, वो फिर गंगा रिवर को क्लीन करना हो या फिर मेट्रो सिटीज़ को क्लीन करना हो। लेकिन इसमें क्या होता था, जिस दिन गवर्नमेंट कोई मिशन यहाँ पे लॉन्च करती थी उसके कुछ दिनों बाद जो है वो लोग ये बात को भूल जाते थे। तो ये मिशन हमारा तभी सक्सेसफुल होगा जब आपको और मुझे क्लीन इंडिया बनाए, क्लीन इंडिया के बारे में कुछ डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये हमारी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में एक नॉर्मल हैबिट हमारी होगी। अब यहाँ पे
जी स्वच्छ भारत, सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जैसे मैंने कहा, एक सर्वे में हमको ये पता चला कि रूरल एरिया में मेजॉरिटी ऑफ दी हाउसेस में जो है वो यहाँ पे एक शौचालय भी नहीं है, एक टॉयलेट भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। तो ये भी एक स्वच्छ भारत अभियान का ही हिस्सा था, जहाँ पे एक घर एक शौचालय वाली जो है वो वहाँ पे योजना उन्होंने इम्प्लीमेंट की। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, और वो ऑब्जेक्टिव में किसी भी गवर्नमेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं था, उसमें आपका और मेरा बेनिफिट था, और वो था हेल्थ बेनिफिट। अगर हम स्वच्छ या फिर क्लीन इंडिया करें और हमारा घर, हमारा एरिया हम सब क्लीन वगैरह रखें, तो मुझे नहीं लगता हमको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम को यहाँ पे टैकल करना पड़ेगा। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान का और कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि पब्लिक को अवेयर कराना, पब्लिक को ये बताना कि ये एक चीज़ है, अगर हमने ये अगर एक चीज़ की तो उससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे जनों ने इसमें बहुत अच्छा जो है वो काम किया। इसके लिए मैं यहाँ पे मानता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट का अभी तक जितने भी मिशन आए उसमें से स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया का जो मिशन था वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशन करके सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे और कर सकते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे जन होंगे जो सोचते होंगे कि अच्छा ये सब बातें भी हुई, इतने 5 साल में इतने बड़े पैमाने पे जो है वो रेवोल्यूशन हुआ इंडिया का, लेकिन इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आपको भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जो हम यहाँ पे हमारे सोसाइटी को और हमारी इंडिया को हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो भी घर का कचरा होता है वो सीधा डस्टबिन में डालो, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे बहुत ही एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस हर जगह पे चालू है, औरंगाबाद रहे, मुंबई रहे, पुणे रहे, हर जगह पे। और रूरल सेक्टर में भी, गांव की तरफ भी ये वाली स्कीम उन्होंने शुरू की थी, जिसमें हमको क्या करना है, सिर्फ जो वेट कचरा है और जो ड्राई कचरा है उसको अलग अलग रख के उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। और वो प्रॉपर मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ले लिया। हमको सिर्फ क्या करना है, जो वहाँ पे एक वैन आती है कचरे की, उसमें ही वो कचरा डालना है हमको। अगर हम पब्लिक में कहाँ पे हो तो हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम वहाँ पे रास्ते गंदे ना करें। उसके बाद हमको याद रखना है कि हमारे गाड़ी में से अगर कुछ थ्रोएबल चीज़ें हो तो वो हम डस्टबिन में ही डालें, हमको वो सब रोड पे नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद अभी ये स्वच्छ भारत मिशन का जो है वो बेनिफिट हमारे लॉन्ग टर्म में रहेगा। अगर हम हमारे घर में हमारे जो छोटे बच्चे उनको भी ये सब बातें सिखाएं, जैसे हम उनको ये बातें सिखाते हैं कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसके साथ ही साथ हम उसको ये बताएं कि हमारी कंट्री भी हमारी एक माँ की तरह है, हमको उसको भी क्लीन रखना ज़रूरी है। तो वो बच्चे आगे जाके उनके दिल में ये एक हैबिट बन जाएगी और उनको ये ज़रूरत नहीं रहेगी कि इसके लिए एक सेपरेट मिशन लॉन्च किया जाए। उसके बाद अभी हमने वो सेल्फ क्लीनलीनेस के बारे में बहुत सारी बातें सीखी है कोरोना में, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो हमको बहुत अच्छे से क्लीन रखनी ज़रूरी है। और उसके बाद कुछ सालों बाद हम पूरा का पूरा एक इंडिया ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ देखेंगे, जो हमारा पहले का इंडिया था। शायद वो वाला इंडिया ना हम कभी देखना भी चाहते हैं और हमको वो वाला इंडिया देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, अगर आप मैं आज से भी ये मेक श्योर करें कि ये सब छोटी छोटी बातें हम यहाँ पे, छोटी छोटी बातों का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इसके साथ एक एंड में आपको एक वीडियो के साथ छोड़ता जाऊंगा, और अगर ये वीडियो से आपको कुछ बातें भी अपने यहाँ पे ग्रास्प की और एक जन भी यहाँ पे चेंज हुआ, तो भी मैं जो है वो हमारे कॉलेज ने ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है सोशल फ्राइडे का, वो इनिशिएटिव जो है वो मेरी नज़रों में जो सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं ये वीडियो। अरे मोहन दादा, आप साफ करते रहोगे और लोग कचरा करते रहेंगे। अरे कुछ नहीं होगा इस देश का। देखा? हाँ, हो सकता है, बस थोड़ी और सफाई करनी पड़ेगी। कैसे? ये आपका खत आया है। किसका है? किसी भारत ने भेजा है। भारत? हमारा गांव में तो कोई भारत है नहीं। मैं किसी भारत को नहीं जानती। पढ़ लो, शायद कोई पहचान वाला हो। सदर प्रणाम। शायद आप मुझे पहचानते नहीं हो, पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से। कई बार कई जगहों पर हम मिल भी चुके हैं, और हर मुलाकात एक याद बनती गई। याद है जब वह मिश्रा की बीवी रसोई से कूड़ा फेंक रही थी, तब आप ही ने तो उसे डांटा था। गांधी चौराहे के सामने वाली दीवार पर जब वो आदमी थूक रहा था, तब आप ही ने तो उसे रोका था।
किसी दूसरे ने फेंका हुआ कचरा जब आपने उठाकर कचरे के डिब्बे में डाला था ना, तब मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है। आपके बहुत एहसान है मुझ पर, नहीं तो भला कौन सोचता है इन छोटी छोटी बातों के बारे में। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मेरी इतनी इज्जत करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे महान बनाने के लिए। आपका प्रिय भारत। सच बात बताओ मोहन दादा, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से। मुबारक हो मोहन दादा, अरे अपना दिल साफ हो रहा है। हाँ, पर और एक खत देना बाकी है। अब कौन? ये आपका खत आया है, किसी भारत ने भेजा है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये वाली बातें कुछ समझने के लिए। मिलते हैं अभी नेक्स्ट फ्राइडे के दिन कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।